अब ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने आपको इसलिए घेरा कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये साफ साफ लिखा आ रहा है। यानी कि ये जो करतूत है, जो ओछी हरकत है, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई है। इससे पहले आपने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा था, हिंदुस्तान की तरफ जिसको हम नाकाम कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी जिसको इंटरसेप्ट करके बर्बाद किया जा रहा था, सब कुछ हम दिखा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान को इतनी तिलमिली लगी थी कि उस वक्त वहां पर टीवी चैनल मतलब बंद कर दिया गया, लेकिन हमने वो भी दिखाया था, लोग मोबाइल पर YouTube पर हमें सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, सर्च कर रहे थे। हमने वो भी दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अपने एक बड़े कमरे में टीवी चैनल्स लगा करके जी न्यूज देख रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर बैठे जो उनके कुंठा क्लब के लोग थे उनको वीडियो भेज करके एक प्रोपोगेंडा नैरेटिव सेट कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास 3 जगह हैं जहां इस तरीके के हमारे लाइव सोर्सेज पर मैसेजेस ये देखने को मिले हैं। एक मध्य प्रदेश में भोपाल, दूसरा मुंबई, और तीसरा ये बिहार की जो इस वक्त की स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं, इन लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको पाकिस्तान का सच दिखा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश जो लिखा हुआ है, अभी हमारी जो आईटी टीम है वो इस पूरे के पूरे इस सिस्टम को, ये जो हैक करने का सिस्टम है, इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हम अपने आईटी एक्सपर्ट के साथ में आपको बता पाएं कि ये जो हैक किया गया था कहां से हुआ था, कैसे क्या इनकी साजिश थी। लेकिन फौरी तौर पर अभी जो मिल पा रही है हमारे पास जो जानकारी आ रही है, उसमें हमारे जो लाइव सोर्सेज हैं उसमें साइड में लिखा ये आ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, लिखा हुआ आ रहा है। हम वो वीडियो भी दर्शकों को दिखाएंगे ताकि वो समझे कि वे पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है, कैसे हैक किया जा रहा है। वो वीडियो भी हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये लाइव सोर्सेज है, लाइव सोर्सेज पर ये साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वो वीडियो भी जल्दी से प्ले कीजिएगा ताकि हम दिखा पाए। ये देखिए, ये देखिए, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, हमारा बिहार चैनल है, और उस बिहार झारखंड चैनल में देखिए, वहां पर आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा जिसमें हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यानी कई सारे दर्शक इस वक्त जो देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि अचानक से ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या ब्लिंक कर रहा है। ये इसका मतलब कि ये तो हम इसको दूर कर लेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है, वो बौखलाहट है, वो झुंझलाहट है। हाँ। वो जो सच हम बार बार दिखा रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, निर्दोष मासूम लोगों को बॉर्डर पर शिकार बनाता है, कैसे उसने अपने ड्रोन यहां पर भेजे थे और मुनीर की सेना कैसे वहां पर परास्त हुई, हारी। वो सारी तस्वीरें, वो सारी कहानी, वो सब कुछ हम एक एक करके सबूतों के साथ जो लोगों के सामने रख रहे थे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को, जनरल मुनीर को और साइबर की जो उसकी आर्मी है वो चुभ गई, और कोशिश उनकी यही शुरू हुई कि किस तरीके से इस आवाज़ को, हमारे लाइव को किसी तरीके से दबाया जाए। एक पहले उन्होंने पाकिस्तान में जी न्यूज़ को बैन करके ये कोशिश रची थी, वो सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में जी न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से लोगों ने यूट्यूब पे लगा करके पाकिस्तान में जी न्यूज़ को देखना शुरू किया, और अब उनकी कोशिश है कि क्योंकि यूट्यूब तो वहाँ पे वो रोक नहीं पा रहे, तो किसी तरीके से जी के इस लाइव टेलीकास्ट को ही रोका जाए और उस पर साइबर अटैक कराया जाए। तो फिलहाल ये लगातार हमारे बिहार के चैनल पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो भी लाइव सोर्सेज हमारे 3 स्टेट से अभी तक आ रहे हैं उस पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। पहली चीज़ तो हमारी जो टीम है, आईटी टीम, वो बहुत कैपेबल है, और उन्होंने इसको अब से 1 घंटे पहले ये हमला शुरू हुआ था उसको एक तरीके से नाकाम कर दिया है। इतना हिस्सा जरूर रह गया है, उसको रेक्टिफाइड कर रहे हैं और ये भी जल्दी खत्म होगा। लेकिन एक भरोसा और विश्वास जरूर दिलाते हैं आपको कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। उसके आतंकवादियों की कब्र, उसके वो इलाके, खासतौर से जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स, हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहीं के पत्रकारों की दिखाई थी जो किसी ने सामने नहीं रखी थी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। न सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को उन्होंने बर्बाद किया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, और अब उस बर्बादी को छिपाने के लिए वो इस तरीके के अटैक्स प्लान कर रहे हैं। इससे एक भी हम मतलब जी न्यूज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों को और वहां के आतंकियों को इतना ज्यादा चुभ रहा है। ये भारतीय चैनल पर जी न्यूज़ पर ये सबसे पहला हमला है, ये सबसे पहला हमला है। सबसे पहले बैन जी न्यूज़ को करता है वहां का सूचना प्रसारण मंत्रालय, और उसके बाद ये अब हैक ये जी न्यूज़ को करता है, ये जी न्यूज़ को करता है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जी न्यूज़ आज से नहीं, देश का सबसे पहला सैटेलाइट चैनल है, सबसे पुराना न्यूज़ चैनल है, सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल है, और एक राष्ट्रवादी चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देश हित की बात हमेशा जी न्यूज़ करता है। इस पूरी कवरेज में हमने पीछे जब भी
देश को प्राथमिकता में रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए सारी चीज़ों को दिखाया और बताया है। और ये चीज़ें पाकिस्तान को बहुत चुभ रही थी। पाकिस्तान में जी न्यूज़ में बार बार कह रहा हूँ और जी टीवी बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। आम लोग जी न्यूज़ को बहुत उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस बात को समझ रहे थे कि हम जो लगातार पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान का सच एक्सपोज कर रहे थे, वहाँ की जनता को बता रहे थे कि कैसे उनको ठगा जा रहा है, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है, कैसे मुनीर ने अपनी सत्ता के लिए पूरे के पूरे देश को दांव पर लगा दिया है। वो सच शायद पाकिस्तान के अवाम को वो लोग जाना नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये कहीं ब्रेक लगाया जाए, इसको रोका जाए, और शायद यही कोशिश प्रत्युष यहाँ पर की गई है। पर मैं फिर से भरोसा दिला रहा हूँ आपको कि चाहे वो हिंदुस्तान में हमारे सारे दर्शक हों या फिर पाकिस्तान में वो लोग जो कि फिलहाल हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की सरकार और सेना के जो सच है उसको लगातार दिखाते रहेंगे, उनको एक्सपोज करते रहेंगे, उनको बेनकाब करते रहेंगे। और देखिए कवरेज को पाकिस्तान में चोरी छिपे दिखा जा रहा है, और इस वक्त जो हम कह रहे हैं हमारी आवाज भी पाकिस्तान में देखी जा रही होगी। उन्होंने इसे हैक करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है, उसके बावजूद हम दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, यह बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि जो हाफिज सईद के जो करीबी की तस्वीर हमने दिखाई थी, जिसको वहां के मीडिया में यह बताया गया कि अरे साहब गलत खबर, उसको भी जी न्यूज़ ने वहां पर एक्सपोज किया था। शायद यही तिलमिलाहट है, यही तिलमिलाहट है। अभी भी, और ये हम सारी आपको लाइव फीड दिखा रहे हैं। अभी भी जो हमारा बिहार का ये सोर्स है उस पर लिख कर आ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हालांकि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइव स्ट्रीमिंग है वो लगातार चल रही है। हम अभी भी अपने रिपोर्टर्स से सब लाइव ले रहे हैं और अभी आपसे बात कराते हैं उन लोगों से, कुछ लोग जो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी, जो हैक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जो लिखा आ रहा है आप भी देख पा रहे होंगे, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। पवन दुग्गल जी, आप भी देख पा रहे होंगे। हो रही है जी जी हाँ, मैं देख पा रहा हूं और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि एक बार देखिए पाकिस्तान ने अपनी मुंह की खाई है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने भारत के क्रिटिकल सेक्टर्स और उनकी इंस्टॉलेशन को हैकिंग करके एक मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में वो लगातार बरकरार चल रहा है। और फिलहाल जो हैकिंग भी हुई है वो भी एक साइबर टेरर, साइबर वॉरफेयर का एक नया स्वरूप है जो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अब आक्रमण लगातार होते रहेंगे। हमें इनकी तैयारी करनी पड़ेगी और हमें अपने आप को एक साइबर रेजिलिएंट राष्ट्र बनाना पड़ेगा, यानी कि मान के चलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस प्रकार के आक्रमण तो होंगे, हम कितनी जल्दी पुनः से वापस नॉर्मलसी पर आ सकें उस पर हमें तवज्जो देनी होगी। तो इसलिए ये एक न्यू नॉर्मल आ गया है। और देखिए पाकिस्तान ने बात नहीं आना। पवन दुग्गल सर, आपने कहा साइबर टेरर, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और आपने कहा कि अभी ऐसे हमले और पाकिस्तान की तरफ से किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे। आपके ये तो शुरुआती दौर है। आपके तो अभी जो आज हैकिंग हुई है वो केवल वो शुरुआती ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है। तो क्या हम पिक्चर के लिए तैयार हैं? उन्हें पाकिस्तान को मालूम है कि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है, भारत की साइबर सुरक्षा नीति नहीं आई है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, उनमें सेंध लगाई जा सके, मैसेज दिलाया जा सके, ताकि आम जनता के हृदय में एक डर फैले कि साहब ऐसा आपकी सरकार पाकिस्तान की तरफ से जो ये कोशिश की जा रही है ना, जो साजिश की जा रही है, वो हम नाकाम कर रहे हैं और उसको कभी कामयाब होने देंगे भी नहीं।